प्रसाद मौर्य को मौका दे दिया है, हमारे राष्ट्र हमारे कि आप गाली दीजिए और हम शुभकामना देंगे। पहले आप जवाब तो सुन लीजिए। निश्चित ही हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य के इस आपत्तिजनक बयान को नोटिस लेकर वह उनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूकेंगे। वह व्यक्तिगत हित साधते वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी में बने रहने के लिए लगातार पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो इस तरह के गलत बयान दे रहे हैं, जब वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसे तो राजनीति हो चुकी। जिस तरीके से वह श्री राम जी के बारे में उल जलूल बयान दे रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि वह सिर्फ व्यक्तिगत टीआरपी के लिए और व्यक्तिगत खबरों में बने के रहने के लिए उनका बयान आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज वर्तमान में आपने देखा होगा इटावा ग्वालियर रोड पर महादेव की भव्य मंदिर बना रहे हैं। अगर उनकी श्री राम में आस्था नहीं होती, सनातन धर्म में आस्था नहीं होती, हिंदू धर्म में आस्था नहीं होती, तो क्यों इतना बड़ा पुनीत कार्य वो करते हैं? कौन सा पुनीत कार्य है कि एक आदमी को आप गाली देने के लिए खड़ा कर दीजिए और अपने शुभकामना दीजिए? कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मुद्दे को लेकर कब मिल रहे हैं कि किनके ऊपर कार्रवाई करें? पार्टी नहीं कार्रवाई करेगी तो महाराज हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग सक्षम है ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त राम मंदिर चर्चाओं में है। राम मंदिर जब से बन रहा है तब से ही पूरे देश में उसकी चर्चा है, और जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर में एक जनसभा में ये बयान दिया कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति में भगवान आ जाते तो मरे हुए लोगों को क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठित करके फिर जीवित कर दिया जाता। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता विश्वजीत त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो बयान है इससे कितना इत्तेफाक ये लोग रखते हैं, इसे किस तरह से देखते हैं। चूँकि राम कहा जा रहा है सबके हैं, और राम को लेकर सपा के नेता का ये जो बयान है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य देखा जाए तो मानसिक रूप से भी पागल हो चुके हैं, और जिस तरीके से वह श्री राम जी के बारे में उल जलूल बयान दे रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि वह सिर्फ व्यक्तिगत टीआरपी के लिए और व्यक्तिगत खबरों में बने के रहने के लिए उनका बयान आ रहा है। समाज से और राजनीतिक सरोकार से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ राम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करके वह लगातार हाईलाइट हो रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात का संज्ञान लेके उनको पार्टी से निकालना चाहिए। और देखा जाए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद कहते हैं, मौर्य कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, तो क्या कोई सनातन या कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति बौद्ध धर्म पर टिप्पणी करता है? वो भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। तो अगर श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पर वो सवाल उठा रहे हैं, तो क्या पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां लगी हैं, क्या उस पर कोई सनातन का व्यक्ति टिप्पणी कर सकता है या उनके धर्म के बारे में कोई कुछ कहता है? तो अगर सनातन धर्म के लोग और हिंदू समाज के लोग अगर बौद्ध धर्म पर टिप्पणी नहीं करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी श्री रामचंद्र जी के ऊपर टिप्पणी का अधिकार नहीं है। और मुझे तो लगता है कि वह निश्चित ही राजनीति न करते हुए वह व्यक्तिगत हित साधते वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी में बने रहने के लिए लगातार पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो इस तरह के गलत बयान दे रहे हैं, जब वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसे तो राजनीति हो चुकी कि आप एक धर्म को, विशेष धर्म को टारगेट करेंगे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम खामोश हो जाएंगे, उस पर उनका कुछ नहीं करना, वो कह देंगे व्यक्तिगत है। अरे भैया, कैसा व्यक्तिगत? उनको बाहर निकालिए पार्टी से। देखिए, आप जो कह रहे हैं पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने हार्दिक पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। और आपने देखा होगा कि प्रसाद मौर्य को मौका दे दिया है, हमारे कि आप गाली दीजिए और हम शुभकामना देंगे। पहले आप जवाब तो सुन लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज वर्तमान में आपने देखा होगा इटावा ग्वालियर रोड पर महादेव की भव्य मंदिर बना रहे हैं। अगर उनकी श्री राम में आस्था नहीं होती, सनातन धर्म में आस्था नहीं होती, हिंदू धर्म में आस्था नहीं होती, तो क्यों इतना बड़ा पुनीत कार्य वो करते हैं? रहा सवाल स्वामी प्रसाद, पुनीत कार्य है कि एक आदमी को आप गाली देने के लिए खड़ा कर दीजिए और अपने शुभकामना दीजिए? निश्चित ही हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य के इस आपत्तिजनक बयान को नोटिस लेकर वह उनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूकेंगे। अब
अब आप पुतला फूकने की बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जगह जगह भेज रहे हैं, पार्टी के झंडे, बैनर और कार्यक्रमों में वो सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के मान्य हैं, जो उनके पूज्य हैं, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम पीडीए ले आएंगे और उनको मौका देकर हिंदू धर्मों को, सनातनी धर्मियों को गाली दिलवा रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का वह निजी बयान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी किसी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। यह देश सभी धर्मों से मिलकर बना है, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार श्री रामचंद्र जी के बारे में और सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हम लोग अब उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग में भी जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहिए, और ऐसे नेताओं के प्रति जो समाज में और जाति और धर्म को बांट करके मतभेद पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करके, उनका मानमर्दन करके उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। पार्टी से निकाला कैसे जाए, वही एक सवाल था। खैर, अब इस पे आते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो अभी तो आप लोगों ने 17 का चुनाव देखा, फिर 19 का देखा, फिर 22 का देखा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो 24 चल रहा है इसमें इसी तरह से रहे, तो 24 में मुझे लग रहा है कि फिर 2 सीट भी जो आई थी वो भी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयान से समाज पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज में सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सभी को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। और अगर यह अपने सोची समझी एक साजिश के तहत अगर वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों की दवा हिंदू समाज करना जानता है। और समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य की दवा करेंगे जल्दी ही। चलिए, दवा करेंगे। आप सनातनी हैं? बिल्कुल सनातनी है। ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है, बिल्कुल। तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मुद्दे को लेकर कब मिल रहे हैं कि किनके ऊपर कार्रवाई करिए? जल्दी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय लेकर इस मुद्दे से उनको अवगत कराया जाएगा। चूँकि देखिए, यह इससे एक बड़ा समाज आहत हो रहा है और ये जन भावना आहत हो रही है, और अगर ऐसे नेता समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो निश्चित वह पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। आगामी चुनाव नज़दीक है, और अगर पार्टी नहीं कार्रवाई करेगी तो महाराज हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग सक्षम हैं ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आहत और कह रहे हैं कि पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।